प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग गंगा अवतरण के शेष पदों का अध्ययन करते हैं। तो आज का हमारा पहला पद है, भई थकित छवि चकित हेरि हर रूप मनोहर, होय आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर। भयउ कोप कौ लोप चोप औरय उमगाई, चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोष रुखाई। तो ये हमारा पद है। अब हम इसके शब्दार्थों को थोड़ा देख लेते हैं। थकित, थकित का अर्थ है थकी हुई सी, लेकिन यहां पर इसका अर्थ है स्थिर। छवि, छवि का अर्थ है शोभा या सुंदरता। हेरी, हेरी का अर्थ है देखकर। हर रूप, हर शंकर को कहते हैं, तो इसलिए हर रूप का अर्थ हुआ शिव जी का रूप। आनहि के यानी अन्य के या दूसरे के। कोप, कोप कहते हैं रोष या गुस्सा को। अचोप, चोप का अर्थ है उमंग। चिकनाई, चिकनाई का अर्थ है यहाँ पर प्रेम की स्निग्धता या प्रेम का चिकनापन। तो इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में गंगा अवतरण शीर्षक से संकलित हैं। इसके रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। अगर हम प्रसंग की बात करें तो इसका प्रसंग इस प्रकार लिख सकते हैं, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में स्वर्ग से पृथ्वी पर भगवान शिव के सम्मुख अवतरित होती हुई गंगा की पवित्र धारा का रमणीय वर्णन प्रस्तुत किया गया है। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। भई थकित छवि चकित हेरि हर रूप मनोहर, वह आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर। अर्थात शिव के अनुपम एवं तेजस्वी रूप को देखकर गंगा धन्य हो गई। गंगा के मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि वह भगवान के समीप ही विश्राम करें तथा वह उनके रूप की आभा को निहारती हुई स्थिर सी हो गई। उनके शरीर में स्थित प्राण अब पराये हो गए, अर्थात वे शिव की धरोहर मात्र ही रह गए। भयो कोप कौ लोप, अर्थात गंगा का जो संपूर्ण क्रोध था वह शांत हो गया। अब गंगा के मन में कुछ और ही उत्कंठा जागृत हो उठी। चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोष रुखाई। गंगा की सारी नाराजगी और रूखापन हृदय से दूर हो गया था। अब गंगा के मन में रुक्षता के स्थान पर प्रेम की स्निग्धता आ गई थी। काव्य सौंदर्य, प्रस्तुत पंक्तियों में शिव के प्रति गंगा के अनुराग का अनुपम चित्रण हुआ है। भाषा ब्रजभाषा है। अलंकार अनुप्रास अलंकार। रस, प्रस्तुत पंक्तियों में क्रोध नामक अस्थायी भाव के शांत होने तथा गंगा के मन में रथ की उत्पत्ति दिखाई गई है, अतः यहाँ श्रृंगार रस है। छंद रोला छंद है। आइए अब हम इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। तो इस पद्यांश का पहला पद है, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो शीर्षक का नाम है गंगा अवतरण और कवि का नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस पद्यांश का रेखांकित अंश है, भई थकित छवि चकित हेरि हर रूप मनोहर, होय आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी, ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर गंगा बड़े भयंकर वेग से आकाश मार्ग से पृथ्वी की ओर बढ़ती हैं, किंतु जैसे ही वह शिव जी के समक्ष पहुंचती हैं तो उनके अनुपम रूप को देखकर मुग्ध हो उठती हैं। वह उनकी आभा को निहारती हुई स्थिर हो गईं। उनके प्राण अब पराये हो गए, अर्थात वे शिव की धरोहर मात्र ही रह गए। उनका संपूर्ण क्रोध शांत हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, गंगा के प्राण एवं क्रोध के संबंध में क्या बताया गया है? तो इसका उत्तर होगा, गंगा के प्राण शिव की धरोहर मात्र रह गए और उनका क्रोध शांत हो गया। अगला प्रश्न है, गंगा के मन में क्या इच्छा उत्पन्न हुई? तो इसका उत्तर होगा, गंगा के मन में शिव के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ। अंतिम प्रश्न है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में किसके प्रति गंगा के अनुराग का अनुपम चित्रण हुआ है? तो प्रस्तुत पंक्तियों में
शिवजी के प्रति गंगा के अनुपम अनुराग का चित्रण हुआ है। तो ये हमारा पद पूर्ण होता है। आइए इसी के साथ हम अगला पद भी देख लेते हैं। अगला पद है कृपा निधान सुजान शंभुह्य की गति जानी, दियौ शीस पर ठाम बाम करिकै मन मानी, सकुचति ऐचति अंग अंग सुख संग लजानी, जटा जूट हिमकूट सघन बन सिमटि समानी। पहले हम इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। कृपा निधान यानी कृपा के सागर, सुजान यानी चतुर, ठाम ठाम कहते हैं स्थान को, और बाम बाम का अर्थ है स्त्री, सकुचत यानी सकुचाती हुई या संकोचवश, ऐंचत ऐंचत का मतलब खींचती हुई या सिकोड़ती हुई, और हेमकूट यानी हिमालय की चोटी। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने शिवजी की जटाओं में गंगा के समा जाने का वर्णन किया है। कवि रत्नाकर जी कहते हैं कृपा निधान सुजान शंभुह्य की गति जानी, अर्थात कृपा के निधान यानी कृपा के सागर भगवान शिवजी ने गंगा के हृदय में निहित भावों को पहचान लिया। दियौ शीस पर ठाम बाम करिकै मन मानी, तथा गंगा को अपनी प्रियतमा के रूप में स्वीकारते हुए अपने सिर पर स्थान दिया। ऐसी स्थिति में सकुचति ऐचति अंग अंग सुख संग लजानी, जटाजूट हिमकूट सघन बन सिमट सिमानी। ऐसी स्थिति में गंगा संकोचवश अपने अंग अंग को खींचती हुई सिकोड़ती हुई सी सुखपूर्वक प्रवाहित होने लगी। तो यहाँ अंग अंग खींचने या सिकोड़ने का तात्पर्य यह है कि गंगा जो है अपनी धारा को सिकोड़ती हुई सुखपूर्वक बहने लगी, तथा सिमट कर अत्यंत सघन हिमालय की चोटी के समान शिवजी की घनी जटाओं में विलीन हो गई। तो ये हमारी व्याख्या हो गई। अब हम इसके काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य में प्रथम बिंदु है भगवान शिव और गंगा के पारस्परिक प्रेम का मनोहारी चित्रण इस पद्यांश में हुआ है। भाषा ब्रज भाषा है। अलंकार रूपक एवं छेकानुप्रास अलंकार है, जैसे जटाजूट में छेकानुप्रास अलंकार है। गुण प्रसाद गुण है और छंद रोला छंद है। तो आइए अब हम इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। तो इस पद्यांश का प्रथम प्रश्न है दिए गए पद्यांश के शीर्षक एवं रचनाकार का नाम लिखिए। तो शीर्षक का नाम है गंगा अवतरण और रचनाकार का नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर। दूसरा प्रश्न है किसकी कोमल भावना को शिवजी जान गए। तो इसका उत्तर होगा गंगा की कोमल भावना को शिवजी जान गए। तीसरा प्रश्न इस पद्यांश में किस प्रसंग का चित्रण किया गया है। तो इसका उत्तर होगा इस पद्यांश में गंगा के शिवजी की जटा में समा जाने के प्रसंग का वर्णन किया गया है। चौथा प्रश्न उपर्युक्त पद्यांश किस छंद में है। तो इसका उत्तर होगा उपर्युक्त पद्यांश रोला छंद में है, चूंकि संपूर्ण गंगा अवतरण रोला छंद में ही लिखा गया है। पांचवा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इस पद्यांश का रेखांकित अंश है सकुचति ऐचति अंग अंग सुख संग लजानी, जटाजूट हिमकूट सघन बन सिमटि समानी। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बताया है कि आकाश मार्ग से अत्यंत वेग से धरती की ओर आने वाली गंगा जब शिवजी के सम्मुख पहुंचती हैं तो उनकी आभा को देखकर मुग्ध हो उठती हैं। ऐसी स्थिति में वह संकोचवश लजाती हुई अपने अंगों को सिकोड़ती हुई सी सुखपूर्वक प्रवाहित होने लगती हैं, तथा सघन हिमालय की चोटी के समान शिवजी की घनी जटाओं में विलीन हो जाती हैं। तो इस प्रकार आज का यह वीडियो पूर्ण हुआ और इसी के साथ गंगा अवतरण के संपूर्ण पदों की व्याख्या भी पूरी हो गई। आशा है आपको गंगा अवतरण का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने परिचितों और दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा, तथा मेरे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।